क्या आप दोस्तों जानते हैं कि सी भाषा का परिचय क्या होता है? सी भाषा एक मध्य स्तरीय भाषा है जिसमें निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के गुण होते हैं। डेनिस रिची द्वारा इसका विकास अमेरिका के बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज नामक कंपनी में वर्ष 1972 में किया गया था। आप जान सकते हैं कि सी भाषा का विकास डेनिस रिची ने 1972 ईस्वी में अमेरिका बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज नामक कंपनी में किया था। सी भाषा के महत्व निम्न प्रकार से हैं, जैसे सी भाषा द्वारा जैसे बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन प्रोग्राम को आप संचालित कर सकते हैं। और सी भाषा में कुल 32 कीवर्ड होते हैं। यह निम्न स्तरीय भाषाओं के गुणों के कारण व्यावसायिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। सी भाषा के बहुत महत्वपूर्ण तत्व भी हैं, जैसे नंबर 1 कैरेक्टर सेट। अक्षरों के समूह को कैरेक्टर सेट कहा जाता है। जैसे बच्चों, अक्षरों के समूह को कैरेक्टर सेट कहा जाता है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सी भाषा विभिन्न कैरेक्टर सेट हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अब नंबर दूसरा है टोकन। टोकन का तात्पर्य प्रोग्राम में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई से है। सी भाषा में कीवर्ड, ऑपरेटर, कांस्टेंट, पंक्चुएटर, आइडेंटिफायर, वेरिएबल इत्यादि टोकन होते हैं, जिनमें से प्रमुख टोकन्स निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देख सकते हैं कीवर्ड। नंबर 1 कीवर्ड है। सी भाषा में कुछ शब्दों को सुरक्षित रखते हैं जिन्हें कीवर्ड कहते हैं। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप देख सकते हैं। सी भाषा में कुछ शब्दों को सुरक्षित रखते हैं जिन्हें कीवर्ड कहते हैं। इसमें कुल कितने कीवर्ड होते हैं? 32 कीवर्ड। अब नंबर दूसरा आता है आइडेंटिफायर। सी भाषा में आइडेंटिफायर का प्रयोग वेरिएबलों, कांस्टेंटों तथा फंक्शनों को पहचानने के लिए करते हैं। आइडेंटिफायर बनाने के नियम बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। आइडेंटिफायर अक्षरों व अंकों से मिलकर बनता है। सी भाषा में छोटे अक्षरों व बड़े अक्षरों को अलग अलग माना जाता है। इसका पहला अक्षर वर्णमाला का अक्षर होना चाहिए। कीवर्ड को आइडेंटिफायर के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता। आप देख सकते हैं कीवर्ड को किसके रूप में? आइडेंटिफायर के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता। आइडेंटिफायर का विशेष चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट वह मात्राएं हैं जो क्वालिटीज होती हैं जो परिवर्तित नहीं हो सकती। जैसे कोई संख्या, देखो जैसे कोई संख्या होती है या कोई दिनांक दिया रहता है या नाम आदि दिए रहते हैं तो वो परिवर्तित नहीं हो सकती हैं। ये कांस्टेंट विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये कांस्टेंट मुख्यतः इंटीजर, फ्लोट तथा कैरेक्टर प्रकार के होते हैं, जिनका अध्ययन हम बाद में कर सकते हैं। अगले चैप्टर पे आप अगले चौथे पे देखते हैं। देखो ये वेरिएबल है। वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ पर कोई कांस्टेंट स्टोर रहता है। किसी स्टोर किए गए कांस्टेंट का प्रयोग हम उसकी मेमोरी स्टोर होने की यथास्थिति से कोई स्टोर होने की मेमोरी होती है वो एड्रेस द्वारा या मेमोरी की स्थिति के नाम द्वारा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं सी भाषा का मूल ढांचा क्या होता है। जैसे सी भाषा का मूल ढांचा होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। आप देख सकते हैं प्रत्येक भाषा में प्रोग्राम को लिखने के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग में लाई जाती है। उस विधि के अनुरूप ही हम प्रोग्राम लिखे जाते हैं। सी भाषा को यदि उस विधि के अनुरूप न लिखा जाए तो उसका कंपाइलर भी उस प्रोग्राम को कंपाइल करने में असमर्थ होता है। सी भाषा का प्रोग्राम एक से अधिक इकाइयों का बना होता है जिसे हम फंक्शन कहते हैं। जो सी भाषा का एक या एक से अधिक इकाइयों से बना होता है उसे हम फंक्शन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं। अब आइए अब हम सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे डाटा टाइप पर। मेन पॉइंट को हम देखते चलेंगे। अब देखो आया डाटा टाइप। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डाटा को समझ सकता है क्योंकि सी भाषा एक बहुत ही शक्तिशाली भाषा है। जो सी भाषा है वो बहुत ही शक्तिशाली भाषा है। सी भाषा एक प्रकार की ऐसी भाषा है मतलब जो बहुत प्रसिद्ध भाषा है।
जो एक प्रोग्रामर को विभिन्न प्रकार के डाटा पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करती है। सी भाषा में विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप प्रयोग किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंटीजर, इंट, कैरेक्टर, चार, रियल, फ्लोट, डबल। अब देखेंगे अब